T20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल है आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में और यहां क्रिकेट की दो बड़ी ताकतें भारत और इंग्लैंड आमने सामने होने जा रही हैं। पहले 2022, उसके बाद 2024 और अब बारी है 2026 की। 2022 में भारत हारा, 2024 में बदला लिया और अब 2026 की बारी है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तीसरी बार ये दोनों टीमें भिड़ रही हैं। तो आज देखना होगा कि इंग्लैंड को बाहर का रास्ता भारतीय टीम दिखाती है या फिर इंग्लैंड 2024 का बदला लेती है। तो चलिए इसी पर करते हैं चर्चा। आज का मुकाबला बदले और दबदबे की जंग बन चुका है। वानखेड़े की पिच है और वानखेड़े की पिच पर तगड़ी लड़ाई पहले भी देखी गई है और इस बार हरी घास दिखाई दे रही, जिससे तेज गेंदबाजों को शुरुआत में खासा मदद मिलती दिखाई देगी और ऐसे में पावर प्ले का खेल बहुत ही रोमांचक होगा, देखने लायक होगा, टीमों के लिए बेहद अहम रहने वाला है। प्लेइंग 11 की बात करें तो भारतीय टीम जीत की लय बरकरार रखते हुए बिना बदलाव के भी उतर सकती है, लेकिन क्या कुछ इक्वेशंस बन रहे हैं इस पूरे गेम के, क्योंकि प्रैक्टिस भी तगड़ी हो चुकी है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, इंग्लैंड और भारत दोनों ने ही जमकर प्रैक्टिस की है। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद जी भी मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है प्रत्यय। सबसे पहले आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं। आज बेहद ही रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। हमें याद है यही वो ग्राउंड था जहां पर अभिषेक शर्मा ने अपनी करियर चेंजिंग पारी खेली थी इसी टीम के खिलाफ। तो आज भी क्या हम उम्मीद लगाएं अभिषेक शर्मा से इस मैदान पर एक तगड़ी पारी की? बिल्कुल शिवालिका, मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका नहीं होगा उनके पास फॉर्म में लौटने का, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट उनके फॉर्म पे बहुत सारे सवाल रहे हैं। उन्होंने वो जस्टिफाई नहीं किया है उस तरीके के पोटेंशियल को जिसके लिए वो जाने जाते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट से पहले जो उनका फॉर्म था, जिस तरीके की इनिंग्स उनके बल्ले से निकल रही थी, नाम उनने अपना खुद एक तरीके से टीम शीट पे लिख लिया था। तो उनके क्वेश्चन कोई नहीं था उनकी स्पेस पर या उनकी पोजीशन पर। लेकिन इस टूर्नामेंट में आकर के मुझे लगता है पहला मैच जहाँ पे डक पे आउट हुए, उसके बाद थोड़ी तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, दूसरा मैच उन्हें मिस करना पड़ा। वो लय शुरुआत से वैसी बनी नहीं। तीसरे मैच में फिर डक, चौथे मैच में फिर डक, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वो सस्ते में आउट हुए। एक इनिंग्स आई है अभी तक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। मुझे लगता है वही ब्लूप्रिंट उनको अपनाना चाहिए इस मैदान पे, क्योंकि वानखेड़े का विकेट देखिए बहुत सूटेबल है उनकी बैटिंग स्टाइल के लिए। घास जरूर है थोड़ी सी पिच पर, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ बॉल ट्रैवल करती है और बहुत तेज ट्रैवल करती है और लाल मिट्टी के विकेट पर थोड़ा सा बाउंस बेहतर होता है। तो वो अभिषेक जैसे फ्री फ्लोइंग बैटर्स के लिए बहुत अच्छा होता है जब बॉल अच्छी तरीके से बैट पे आती है। तो मुझे लगता है, और इस मैदान पे आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि उनकी सेंचुरी, बड़ी सेंचुरी और बड़ी फास्ट सेंचुरी वो लगा चुके हैं ऑलरेडी इसी इंग्लैंड साइड के अगेंस्ट। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप उनसे कॉन्फिडेंस ले सकें मैच में और आकर के इस लेवल पे परफॉर्म कर सके। हम ऑलरेडी देख चुके हैं वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में एक प्लेयर को स्टेप अप करते हुए अपने लिए, संजू सैमसन को, और अगर आज अभिषेक शर्मा का बल्ला चलता है तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए बहुत सारी दिक्कतें होंगी और इंडिया अपने आप को बड़ी आसान स्थिति में पाएगा फाइनल तक क्वालिफाई करने के लिए। बिल्कुल। शरद जी, एक रिएक्शन आपका भी चाहूंगी। हमें याद है एडिलेड में जो मुकाबला हुआ था जहां जॉस बटलर ने ऐसी पारी खेली कि भारतीय फैंस पर और क्रिकेट पर खंजर चला दिए थे जॉस बटलर ने। हालांकि वो इस टूर्नामेंट में फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वानखेड़े की पिच पर आज वो भी कमाल कर सकते हैं। कैसा देखते हैं आज का मुकाबला? देखिए, क्रिकेट है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, ये बात बार बार क्रिकेट के लिए कही जाती है। किसने सोचा था कि न्यूजीलैंड इतनी बुरी तरह पीटेगी दक्षिण अफ्रीका को, कि उनके कोच दक्षिण अफ्रीका के ये कहेंगे कि हम चित नहीं हुए हैं और ये कोई चोक नहीं हुए, हम चोकर्स कहा जाता है जैसा आप जानती हैं। तो उन्होंने कहा चोक भी नहीं हुए, हमें चित किया है, बुरी तरह पीटा है हमें न्यूजीलैंड ने। और इसी तरह की पिटाई हमारी 2022 में इंग्लैंड के हाथों हुई थी, जिसे हम याद नहीं रखना चाहेंगे कि जब यही जोस बटलर और इनके साथ हेल्स ने मिलकर बिना कोई विकेट खोए भारत को 4 ओवर रहते बुरी तरह हराया था सेमीफाइनल में। हालांकि ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है कि सेमीफाइनल की दूसरी टीम कप उठाती रही है। तो आज हम यही विश करेंगे कि भारत जीते, लेकिन अभिषेक शर्मा का शैकी कॉन्फिडेंस मुझे ज़रूर परेशानी में डालता है, क्योंकि वो जिस तरह से खेल रहे हैं मुझे उसमें आत्मविश्वास नहीं दिखा है। तो मैं आज उम्मीद उन पर नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ईश्वर करे वो बहुत बढ़िया बैटिंग करें, लेकिन मुझे वो दिशाहीन दिखे हैं। कोच और टीम उन पर काम कर रही होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज फिर ये जिम्मा कोई सीनियर प्लेयर
उठाएगा और फिर भारत की नैया पार लगाएगा। मैं अभिषेक जी पर तो मैं फिंगर क्रॉस करके नहीं चल रहा हूं। बिल्कुल, क्योंकि संजू सैमसन अब तक अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं पिछले मैच से, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। अभिषेक शर्मा को हम इसलिए भी एक्सपेक्ट कर रहे थे शरद जी, क्योंकि उनका पिछले मैचेस में मतलब इंग्लैंड के खिलाफ काफी अच्छा फॉर्म रहा है और कई ऐसे खिलाड़ी हैं, एक नहीं हमारे पास 7वें नंबर तक तगड़े बैटर्स हैं और पिछले मुकाबले का अगर परफेक्ट प्लेइंग 11 लेकर हम चलते हैं तो आज बेहद शानदार देखने को मिल सकता है। लेकिन आज फैंस भी बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज डू और डाई है। इतने समय की जो मेहनत थी आज वो कामयाब भी हो सकती है, लेकिन बर्बाद भी हो सकती है। हमारे साथ कुछ साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ फैंस भी मौजूद हैं, उनसे वो बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ इंदौर से पीयूष पारे जुड़ गए हैं, बिलासपुर से अमन पांडे। आप दोनों ही क्रिकेट फैंस के साथ मौजूद होंगे। सर, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? बिल्कुल पीयूष की तरफ चलूंगा मैं। पीयूष, इंदौर क्रिकेट का मक्का मदीना है। अगर मैं देश की भी बात करूं तो यहाँ पर CK नायडू साहब आते हैं, मुश्ताक अली साहब आते हैं, नरेंद्र हीरवानी आते हैं, तमाम प्लेयर्स रहे। किस तरह का माहौल आप देखते हैं? और क्रिकेट को समझने वाले कुछ फैंस भी आपके साथ होंगे ही, जरा उनसे कुछ टर्मिनोलॉजी भी समझिए कि आज के मैच में वो किसका पलड़ा भारी मान रहे हैं। जाहिर है हम ही ब्लू जर्सी वाले ही ले जाएंगे, ऐसा तो दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे टाइप कॉन्फिडेंस हमेशा से है। लेकिन भैया न्यूजीलैंड ने जिस तरह पीटा है तो डाउट भी है कि पता नहीं किसके भीतर क्या हो गया। एक दिन में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि दूसरी टीम तूफान में उड़ जाती है। जी पीयूष। बिल्कुल शरद जी, आपने सही कहा और हौसले बुलंद है। और ब्लू जर्सी को लेकर तो यहाँ पर माहौल इंदौर में भी आप देखें किस तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है। क्रिकेट के फैंस इस वक्त इंतजार कर रहे हैं टॉस का, लेकिन उससे पहले देखिए जबरदस्त यहाँ पर टीम इंडिया का हौसला बढ़ाया रहा है। चलिए क्विक रिएक्शन लेंगे, क्या कुछ देख रहे हैं आज, उम्मीदें किससे ज्यादा है और इस सेमीफाइनल मुकाबले में किसका बल्ला चलेगा, कौन सा गेंदबाज कमाल दिखा? उम्मीदें तो सबसे ज्यादा भारत के साथ ही है और हम लोग यही चलिए एक बड़ी खबर बता दें पीयूष आपको भी कि टॉस हो गया है और इंग्लैंड ने टॉस जीता है। ये बड़ी खबर है। जाहिर है कि मुझे लगता है बैटिंग ही चूज करेंगे, ये भी अभी हम बताएंगे। इंग्लैंड ने अपडेट आपको दे दे कि इंग्लैंड ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, यानी भारत आज पहले बैटिंग करेगा और इंग्लैंड करेगा चेस। जी पीयूष। चलिए तो इंदौर की तरफ रुख करते हैं। और ये टॉस को लेकर टॉस जीता है, हाँ बताइए जी पीयूष जी। बोलिए। बिल्कुल टॉस जीता है इंग्लैंड ने, पहले गेंदबाजी का फैसला कैसे आप देखते हैं और ये जो फैसला है क्या चिंता भी डाल सकता है टीम इंडिया? जी चिंता तो कोई ऐसी है नहीं। इंडिया जो है वो शुरुआत से ही बहुत अच्छा खेलती आ रही है। एक आधे मैच में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं और इसी के साथ में अभी जैसे है वानखेड़े स्टेडियम जो है वो सूर्य कुमार यादव का होम ग्राउंड है, हर चीज है वहां पे। इतने सारे मैचेस मुंबई इंडियंस ने भी जीते हैं, तो उस हिसाब से जो है अभी जितना लग रहा है कि अभी इंडिया का जो है बैटिंग ऑर्डर भी बहुत अच्छा होगा और अभी बॉलिंग ऑर्डर जो उसके बाद में आएगा सेकेंड इनिंग्स में हमें देखने को मिलेगा वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। अभिषेक का फॉर्म चिंताजनक है, क्या लग रहा है? अभिषेक का जो फॉर्म है आज के मैच में चलना चाहिए, क्योंकि अभिषेक जो है अभी इतने मैचेस से नहीं चला तो ऑफकोर्स उन पे भी दबाव होगा और वो दबाव जो होगा उसके कारण से आज तो उनका चलना जरूर बनता है। चलना भी चाहिए, उम्मीद हम कर रहे हैं। और लास्ट इनिंग में अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े में 135 किया हुआ था, तो काफी अच्छा होगा उसके लिए और इस मैच में चलेगा। अपने दोनों ओपनर काफी अच्छे चलेंगे, चलिए तो उम्मीद कर रहे हैं। और खास तौर पर पिछले मैच के हीरो संजू सैमसन, क्या उम्मीदें कर रहे हैं? नहीं वो काफी अच्छा, उसका क्लास बहुत अच्छा पीक पे है अभी, काफी अच्छा लास्ट मैच में भी किया, 97 नॉट आउट रहे, इस मैच में भी नॉट आउट जाना चाहिए उनको, काफी अच्छा होगा। क्या उम्मीद लग रही है सर? पहले गेंदबाजी क्या कुछ स्कोर जाना चाहिए, कहां तक जाएगा आंकड़ा टीम इंडिया? टीम इंडिया का आंकड़ा अभी तो जिस हिसाब से लग रहा है 200 पार ही जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब के हमारे फॉर्म में हैं प्लेयर्स उस हिसाब से संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन और भी बहुत लोग हैं, तो उसी के साथ में लग रहा है कि 200 पार तो जाएगा आंकड़ा। चीयर अप टीम इंडिया के नाम। इंडिया। बिल्कुल पीयूष, आज हर किसी की जबान पर भारत भारत का ही नारा है और सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं, यही दुआएं कर रहे हैं कि आज भारत एक बार फिर से जीतकर फाइनल में एंट्री ले ले, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लगातार 2 साल कोई चैंपियन टीम फाइनल तक भी पहुंची और हिस्ट्री आज भी डिफीट इंडिया कर सकती है। आप दोनों बने रहिएगा हमारे पास। अमन आपके पास आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा कॉमेंट पहले मैं प्रत्यय से लेना चाहूंगी। प्रत्यय, टॉस जीता है इंग्लैंड ने, अगर वानखेड़े की पिच देखें तो हरी घास यहां पर दिखाई दे रही है, किसके फेवर में पिच नजर आ रही है और क्या पिच को देखते हुए आपको लगता है इंग्लैंड ने यह बड़ा फैसला लिया होगा आज चेज करने का?
जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि चेजिंग प्रेफर्ड ऑप्शन है इस मैदान पर, क्योंकि ड्यू आती है और जब हमने देखा है कि ड्यू के साथ बॉलर्स को, खासतौर पे स्पिनर्स को दिक्कत होती है बॉल ग्रिप करने में, इवन पेसर्स के लिए भी वो चीज़ें आसान नहीं बनाती है। बिल्कुल। और जब आप अंडर लाइट्स चेज करते हैं, बैट पे बॉल ज़्यादा बेहतर तरीके से आती है, थोड़ी सरफेस से स्किड भी होती है, और आज घास भी है, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि पिच ज़्यादा टूटेगी नहीं या बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगी जल्दी। वही मंशा भी है शायद पिच क्यूरेटर की, इस वजह से उन्होंने घास छोड़ी है। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से चेजिंग प्रेफर्ड ऑप्शन था। लेकिन देखिए, टॉस एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी कप्तान के कंट्रोल में नहीं है, और इंडिया की स्ट्रेंथ अगर हम देखें इतने समय में, तो वो बैटिंग फर्स्ट रही है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चिंतित होगी इंडिया इस डिसीजन से। अगर वो बड़ा टोटल लगाते हैं बोर्ड पे, तो वो अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। बिल्कुल। प्रत्यय एक डाउट इसे लेकर भी चल रहा था कि बैगनविल अगर हम उठाकर देखें तो रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। जो छक्के आए वो ज्यादातर ऑफसाइड आए हैं या फिर स्ट्रेट आए हैं। क्या लगता है आज जोफ्रा आर्चर को लेकर इंग्लैंड कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकती है, ताकि जो बल्लेबाज है हमारे, उन्हें रोका जा सके बड़े शॉट्स लगाने से? जी देखिए, बिल्कुल, जब वो पिछली बार आए थे यहाँ पर इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज में, तब काफी सैमसन के खिलाफ उनका मैचअप भी बहुत अच्छा है। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते भी हैं, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स में काफी टाइम स्पेंड किया है दोनों ने। और संजू जिस तरीके के फॉर्म से आ रहे हैं, पिछले मैच में जो पारी उन्होंने खेली थी अनबीटन 97, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। जोफ्रा आर्चर इस सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस देते आए हैं कई मौकों पर, तो मुझे लगता है कि वो एक बैटल डेफिनेटली होगी जो आप चाहेंगे जिस पे अपनी निगाहें रखना। टारगेट मुझे लगता है, देखिए, वो अब अभिषेक शर्मा को भी करेंगे, तिलक वर्मा को भी करेंगे राउंड द विकेट, खासतौर पर आकर के। पिछली बार उन्होंने थोड़ी सी तकलीफ दी थी, लेकिन दोनों ही बैटर्स जिस तरीके के फॉर्म में थे उस टाइम पर, उन्होंने उस समय पर कम से कम जवाब दिए थे जोफ्रा आर्चर की सारे के सारे प्लॉयज के। अब आज वो होगा या नहीं, वो मुझे लगता है कि डिटर्मिन कर सकता है कि पावर प्ले में किस तरीके का बिल्कुल बिल्कुल। हम लौटते हैं आपकी तरफ, डोमिनेट करा, हम लौटते हैं और आदिल रशीद को भी नहीं भूलना है। आदिल रशीद भी बहुत इम्पोर्टेंट एक बॉलर हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। उनका दिन अगर हो तो कुछ भी हो सकता है, और ड्यू फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप फील्डिंग में गलतियां करते हैं, स्लिप हो सकते हैं आप। कैचेज हमारा कमजोर एरिया है और ये तकलीफ में डाल सकता है, खासतौर से जब हम फील्डिंग साइड के तौर पर दूसरी इनिंग में उतरेंगे। चलिए एक बार चलते हैं बिलासपुर और देखते हैं कि वहां पर अमन के साथ जो लोग हैं वो कितने उम्मीद से भरे हुए हैं। ग्वालियर से उमेश पाराशर भी हैं, आप भी बने रहिए हमारे साथ। उमेश, अपनी टीम के साथ अपडेट रहिएगा, हम बिलासपुर के बाद आपकी तरफ आते हैं। जी अमन, बताइए फटाफट, आपके साथ जो लोग हैं, फैंस हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं वो? जी देखिए, निश्चित तौर मुकाबले तक भारतीय टीम पहुंची है, उसके बाद लोगों में उत्साह है। लोग यही चाहते हैं कि भारतीय टीम फाइनल का टिकट भी आज कटा ले, और इसी के साथ वो ये तमाम जो लोग आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इंडिया के समर्थक ही नहीं बल्कि खुद भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, यहाँ पर खेलने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दौरान हम इनसे बातचीत भी करेंगे और समझेंगे आज सेमीफाइनल है, क्या लगता है फाइनल का टिकट आज कटेगा? देखिए, भारत जो है वर्तमान भारत की ट्वेंटी क्रिकेट टीम है, वो हमारा फुटबॉल का ब्राजील है। इस तरह ब्राजील का जो दबा था इस समय 94 फुटबॉल से ट्वेंटी में इंडिया का है। निश्चित तौर पर जीतेंगे नहीं बल्कि हम आज धोएंगे इंग्लैंड को, और ये हमारी ताकत और हमारा पूरा 2020 टीम का जो खेल है आज आपको पूरी तरीके से निखर कर देखेगा। देखिए, 2 साल पहले के कैच भी याद रखने हैं, किस तरह से किस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीद है। चलिए हम लौटते हैं आपकी तरफ, आप बात करते रहिए जब तक हम ग्वालियर का रुख करते हैं, जहां उमेश पाराशर हमारे साथ बने हुए। उमेश, ओवर टू यू। किस तरह का उत्साह है, किस तरह की तरंग है, उमंग है? जी बताइए उमेश। देखिए, निश्चित तौर पर इस शरद जी, जब भारत का मैच होता है तो ग्वालियर चंबल के लोगों में खासी उत्साह नजर आता है, और यही उत्साह इस समय भी नजर आ रहा है। जो नन्हे जो फैंस हैं वो हमारे साथ साफ तौर पर आपको नजर आ रहे होंगे, और भारत की जीत के लिए दुआओं का दौर है वो ग्वालियर में जारी है। और पहले सीधे सीधे खिलाड़ियों से बात कर लेते हैं। बाजी तुसी क्या आज तो इंडिया ही जीतेगी, और इंग्लैंड की तरफ से कोई बॉलर आज चलने वाला लग नहीं रहा कि जोफ्रा आर्चर वाली टीम में, जिस टीम में जोफ्रा आर्चर खेलते हैं उसी टीम में के संजू सैमसन है, ठीक है। और जिस टीम में आदिल रशीद को तो भगा दिया है आईपीएल से कि तुम लायक ही नहीं हो आईपीएल खेलने की। कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है? आज तो ईशान किशन, किशन, और भी कुछ फैंस हैं कि क्या अभिषेक शर्मा,
आज शतक मार के टीम इंडिया को भारी मतों से क्या कहेंगे? संजू सैमसन बहुत अच्छे बैट्समैन है, उनका चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वो अच्छी स्टार्ट दे सकते हैं और अगर वो नहीं चले तो इंडिया वाह को वाह थोड़ा वाह उमेश, दिक्कत आ बात सकती करते है रहिए, रन बात पर। करते रहिए। बहुत जबरदस्त देखिए, भारी मतों से भारतीय टीम को विजयी बनाइए। बिल्कुल, बिल्कुल ये, और वो छोटे से क्यूट से सरदार जी तो मुझे कभी भूल नहीं सकते। आदिल रशीद को तो भगाई दिया भैया, कोई काम ही नहीं है उनका। तो चलिए देखते हैं, लेकिन मैं बड़ा मिस करता हूं हरभजन सिंह जी के टर्मिनेटर के बाद कि कोई पगड़ी वाला स्पिनर हमारे साथ हो। हाँ, लेकिन अर्शदीप है, अर्शदीप है, स्पिनर नहीं है, पर अर्शदीप भी जी। हमारे पास है, पेसर काफी हैं, कंटेंट पेसर वो हैं। बनाते रहते हैं और सोशल मीडिया पर उनकी एक अलग पहचान है। प्रत्यय के पास में लौटना चाहूंगी। प्रत्यय, जिस तरह से हम टीम को देख रहे हैं, ऑन पेपर टीम तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आज क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्या शॉर्ट इनटू बॉल में वो जा सकते हैं, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन से भारत को फंसाने की कोशिश की जा सकती है? क्योंकि आदिल रशीद की जिस तरह से बात कर रहे थे शरद जी, जोफ्रा आर्चर उनके पास है, एक बड़ा खतरा विल जैक्स को नहीं भूलना चाहिए। 4 बार से प्लेयर ऑफ द मैच बनते आ रहे हैं, बॉलिंग में भी और बल्लेबाजी में भी कमाल का परफॉर्मेंस रहा है उनका। जी, निश्चित तौर पे मुझे लगता है विल जैक्स का एक बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट वो संकट मोचक बने हैं इंग्लैंड के। बहुत बार उन्होंने फंसे हुए मैचेस में से उनको बाहर निकाला है, कभी बैट से कभी बॉल से, और 4 प्लेयर ऑफ द मैच अपने आप में एक रिकॉर्ड है और वो ये दर्शाता है कि कितने अच्छे फॉर्म में है। क्योंकि ये आम बात नहीं है कि आप एक के बाद एक मैच इतने सारे प्लेयर ऑफ द मैच जीतें, तो उनका रोल डेफिनेटली होगा। वो ऑफ स्पिनर भी हैं, तो उस नाते अब भी देखिए इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें लेफ्ट हैंडर्स बहुत सारे हैं, तो उनका फेवरेबल मैचअप है। आदिल रशीद देखिए वो बहुत ही कनिंग स्पिनर है और जितना अनुभव उनके पास है, तमाम जो वर्ल्ड में वो लीग्स खेलते हैं, इंग्लैंड के लिए बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं इस फॉर्मेट में खास तौर पे, तो इसके वो इन्स एंड आउट्स बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो एक गेंदबाज हो सकते हैं जो डेफिनेटली तकलीफ दे सकते हैं इंडिया को। और देखिए आप पेस में भी अगर आप देखें, लियम डॉसन है उनके पास, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, पेस में उनके पास आर्चर है, ओवरटन है, तो बहुत ही एक वैरायटी वाला अटैक है और इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जो इंडिया ने अभी तक ब्लूप्रिंट अपनाया है पिछले 2 मैचेस में, थोड़ा ठहर के खेल के और फिर अग्रेसिव होना, अगर वो उस तरीके से जाते हैं तो मुझे लगता है कि आज के मैच में भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। बिल्कुल। शरद जी, आपका भी एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नहीं किए गए, यानी उसी प्लेइंग 11 को जो जिम्बाब्वे के खिलाफ थी उसे वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी उतारा और इंग्लैंड के खिलाफ भी वही टीम उतरने जा रही है, यानी परफेक्ट प्लेइंग 11 है। बिल्कुल, मुझे लगता नहीं है कि उसको कोई छेड़ने की जरूरत थी कि आप किसी प्लेयर को लेकर आएं, किसी को बाहर करें। एक बहुत ही बैलेंस लाइनअप है और मुझे लगता है कि आज हमारे मिडिल ऑर्डर की भी एक परीक्षा है, क्योंकि आमतौर पर अभी तक हमने देखा नहीं कि मिडिल ऑर्डर से कोई बहुत साउंड एक तस्वीर उभर के सामने आई है। खासतौर से तिलक वर्मा जिस डाउन पर आते हैं उसके बाद, तो मैं अक्षर पटेल से भी उम्मीद रखूंगा, और भी जो हमारे हालांकि हार्दिक पांड्या हमेशा बहुत कम गेंदें खेल कर 30 रन बनाते हैं, लेकिन आज हमें अभिषेक शर्मा से उम्मीद करनी चाहिए कि वो जिस तरह का एक स्टार्ट हमें चाहिए, संजू सैमसन और अभिषेक वो स्टार्ट हमें दे दें कि कम से कम 100 रन बिना विकेट गंवाए वो 10 ओवर से पहले हमें बनाकर दे दें, और जिससे हम एक 250 प्लस का एक स्कोर वानखेड़े पर बना सकें जो प्रेशर बनाने पर कामयाब होगा। और मैं जरूर प्रत्यय से भी समझना चाहूंगा कि वानखेड़े में एक अनबीटेबल जो चेज है वो क्या हो सकता है, जिसे चेज करना है बहुत कठिन हो अगर हम बात करें इंग्लैंड के लिए। प्रत्यय शरद जी, मुझे लगता है कि भारत यही कोशिश करेगा कि 180 के आसपास तक रोके इंग्लैंड को। उनका टॉप ऑर्डर बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है। फिल सॉल्ट के खिलाफ अर्शदीप का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जो जॉस बटलर स्ट्रगल कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। हैरी ब्रूक नंबर 3 पर है, उनका एक नॉक जरूर बहुत अच्छा आया था पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने शतक बनाया था, लेकिन उसके अलावा इस टूर्नामेंट में उनका भी बहुत खास रोल नहीं रहा है। तो अगर आप टॉप ऑर्डर विकेट जल्दी लेते हैं, पावर प्ले में विकेट्स निकालते हैं, तो आप 175-180 तक रोक पाएंगे। लेकिन अगर इंग्लैंड 200-220 वैसे टोटल पे जाती है, जो बहुत हद तक यहाँ पॉसिबल है इस मैदान पे, तो नॉकआउट के प्रेशर में जब आप चेस करते हैं, और इंग्लैंड की जैसे हमने बॉलिंग की चर्चा करी कि बहुत ही वैरायटी वाला अटैक है उनका, चाहे पेसर्स हो स्पिनर्स हो, तो इतना आसान नहीं होगा। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि 175-180 एक सेफ स्कोर होगा जो इंडिया भी कंफर्टेबल पाएगी अपने आप को चेस करने के लिए। लेकिन अगर चीजें 200 या 220, 210 वाली रेंज में जाती है तो फिर मैच थोड़ा सा फंस सकता है। बिल्कुल प्रत्यय, कुछ आंकड़े हमारे पास हैं खिलाड़ियों के, वो एक बार उस पर नजर डालना भी जरूरी है जो आज के गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। हैरी ब्रूक है हमारे सामने, अगर इंग्लैंड को हम देखें, हैरी ब्रूक ऐसे पहले कप्तान है जो T20 वर्ल्ड कप में शतक जड़ चुके हैं। विल जैक्स है, जोफ्रा आर्चर है,
साथ ही साथ जॉस बटलर जो लंबे समय से फॉर्म में नहीं है, लेकिन आज कुछ भी हो सकता है। सैम करन है। वहीं भारत पर हम नजर डालें तो संजू सैमसन है, ईशान किशन पर भी आज सबकी नजरें टिकी है, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या खासतौर पर, क्योंकि ऑलराउंड शो वो शुरुआत से ही करते आए हैं। बिल्कुल, देखिए आंकड़े बता रहे हैं किस तरह की कहानी। विल जैक्स जो हैं एक बहुत ही जबरदस्त तस्वीर का पहलू किधर से भी बदल देने वाली काबिलियत रखने वाले एक बल्लेबाज हैं और जबरदस्त प्रदर्शन उनका रहा है। ऑलराउंडर हैं और 4 बार मैन ऑफ द मैच इस T20 वर्ल्ड कप में वो रह चुके हैं। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस है विल जैक्स का। जोफ्रा आर्चर अपनी तेज गेंदबाजी और स्विंग से कमाल कर सकते हैं। हालांकि उम्र का फैक्टर है, एक पेस बॉलर की अगर मैं बात करूं, लेकिन फिर भी जोफ्रा कुछ प्लान्स के साथ आए होंगे। स्लोअर वन जो अभी तक T20 में हमने इस सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी कारगर देखी हैं, मुझे लगता है कि स्लोअर वन जो है वो मिल सकती। जोस बटलर हैं, गजब के बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 2022 में हमारे छक्के छुड़ाए थे। आज भैया आप ध्यान रखिए इनका ज़रा, और जल्दी इनको विदा करना पड़ेगा जोस बटलर को। और इनके साथ फिल साल्ट जो हैं वो भी कमाल के प्लेयर हैं। सैम करन हैं, इन्होंने भी 149 के करीब रन बनाए हैं। तो इंग्लैंड की साइड आप अनबीटेबल है, ये मत भूलिए। हम ज़रूर एक बार हारे हैं। हार्दिक पांड्या की बॉलिंग की परफॉर्मेंस देखिए, मैच 7 उन्होंने खेले हैं और विकेट की बात करें तो वो भी तस्वीर आपके सामने होगी। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर है जो आपके सामने है। एक बार फिर चलते हैं, जरा हम देख लेते हैं कि हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो एक बार फिर इंदौर का रुख करते हैं और पीयूष की तरफ चलते हैं। पीयूष, और क्रिकेट के कोई जानकार फैंस हो जो कुछ रोशनी डाल सके, जरा उनसे पूछिए कि भारत की ताकत और इंग्लैंड की ताकत का असेसमेंट वो कैसे करते हैं, कैसे दोनों साइड्स को वो तराजू के पल्लों में देखते हैं। जी देखिए, बिल्कुल ये जो बिग बैटल है जिसमें इंग्लैंड का सामना आज टीम इंडिया से हो रहा है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ, खास तौर पर टीम इंडिया की क्या स्ट्रेंथ है, और इंग्लैंड अब तक अनबीटन रही है इस पूरी वर्ल्ड कप की सीरीज में। कैसे आप देखते हैं टीम इंडिया की स्ट्रेंथ? तो मेजरली कहा जाए तो अपने टॉप ऑर्डर बैटर अभिषेक शर्मा हालांकि नहीं चले, पर वानखेड़े में उनके स्टैट्स काफी अच्छे हैं। और इंग्लैंड की कहा जाए तो विल जैक्स काफी अच्छे चल रहे हैं, काफी अच्छे फॉर्म में है और उनका काफी अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि इंग्लैंड जो इतना जीत रही है वो कारण ही विल जैक्स हो रहे हैं इस समय। और उनकी ओपनिंग भी अच्छी है, फिल सॉल्ट और जॉस बटलर है। और पर इंडिया में बॉलिंग में बहुत वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह, मेजरली अर्शदीप भी अच्छा पावर प्ले में डाल रहे हैं। तो काफी अच्छा है इंडिया की बैटिंग लाइन। मुकाबला इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन जीतेगा इंडिया, क्या उम्मीद? बिल्कुल इंडिया ही जीत रहा है, एट द एंड इंडिया जीत रहा है, उसमें कोई वो नहीं। फाइनल भी इंडिया उठा रहा है, फाइनल इंडिया उठाएगा। सर एक क्वेश्चन आपसे ले लेते हैं। सर आपसे क्या कुछ स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं, क्योंकि जो बात ये कही जा रही है कि अब तक इस पूरी टूर्नामेंट में इंग्लैंड हारी नहीं है, हम एक मैच जरूर हारे हैं साउथ अफ्रीका से। जी, क्या मानते हैं? तो अभी तो मानना यही है कि जैसे हम बार बार ही बोल रहे हैं कि आज इंडिया का जीतना पक्का है, तय है। वो स्ट्रेंथ कौन है, कौन सी खिलाड़ी? स्ट्रेंथ हमारे पास जो है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो हमारी है वो सबसे पहले वरुण चक्रवर्ती है, बॉलिंग के अंदर, स्पिनिंग के अंदर। और जैसे वानखेड़े की हमें पिच पता है जो कि नोन फॉर स्पिन है, तो ऑब्वियसली हमारे पास वरुण चक्रवर्ती है। एंड उसके अलावा जो हमारे पास बचते हैं, अगर बैटिंग की बात करी जाए तो बैटिंग में सबसे पहले अभी हमारे पिछले मैच के अंदर ही बहुत बिल्कुल बहुत बढ़िया अच्छा असेसमेंट हमारे सामने आया है। चलिए एक बार फिर चलते हैं ग्वालियर, एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं। और एक बार प्रत्यय से अगर वक्त रहा तो ये जरूर पूछूंगा मैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 2 कैप्टन के साथ खेल रही है। एक बाहर बैठे हैं गौतम गंभीर और इधर है सूर्य कुमार। आमतौर पर मैंने फुटबॉल में ही देखा है कि कोच इस तरह से, लेकिन वो बाहर बैठ के पूरी स्ट्रैटेजी और घड़ी घड़ी भेजते हैं, वो जाके मैसेज दो। चलो चलते हैं एक बार फिर। उमेश बताइए जल्दी, और कुछ छोटे नन्हे प्लेयर्स हो तो एक क्विक रिएक्शन आपका, फिर बिलासपुर चलेंगे हम। जी उमेश। जी क्या कहेंगे आज के मैच को लेकर? हमें तो लगता है कि आज के सूर्य कुमार यादव आज मारेगा रन, और ईशान किशन भी चांस ज्यादा है। अभिषेक शर्मा बहुत समय से नहीं, अभिषेक शर्मा भी तो फ्लॉप चल रहे हैं, तो कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि आज ईशान किशन चलेंगे। आज ईशान किशन, क्या कहेंगे आज कौन सा फेवरेट चलने वाला खिलाड़ी आपका?
मेरे हिसाब से तो अभिषेक शर्मा चलेगा सर, क्योंकि अभिषेक शर्मा से बहुत उम्मीदें हैं, मेरा फेवरेट प्लेयर है। ये उदास हो गए थे शिवालिका, यही 3 अभिषेक शर्मा के बारे में सुन के। देखिए सर, जो है बहुत समय से अभिषेक शर्मा मैचों में नहीं चले हैं और फैंस को उम्मीद है कि इस बार जो सेमीफाइनल है उसमें अभिषेक शर्मा रन बनाए, जिससे निश्चित तौर पर भारत उम्मीदें तो है ही, लेकिन सूर्य कुमार यादव का नाम इन्होंने जब लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस की तरफ से और टीम इंडिया की तरफ से भी इस पिच पर, इस ग्राउंड में काफी सारे T20 मुकाबले खेल चुके हैं, बहुत अच्छे से पिच को पढ़ना जानते हैं वो। इसके पहले भी उनकी कप्तानी में बहुत अच्छा काम टीम इंडिया ने इस पिच पर किया है। अमन, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहना है फैंस का, आज किससे उम्मीदें लगाकर बैठे हैं? आप सबके हाथ मेरे साथ कुछ नन्हे फैंस भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज ये किससे सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं आपको? क्या किससे उम्मीदें सबसे ज्यादा? सूर्य कुमार। आप बताएंगे आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, किससे उम्मीदें? ईशान किशन। और बॉलर से आप बताइए। जसप्रीत बुमराह। मतलब मैच जीत रही है, फाइनल अपन खेले। आप बताइए। देखिए, छोटे बच्चे हैं, ये भी खिलाड़ी है, खेलने के लिए आए थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि पीछे उम्मीदें बहुत ज्यादा है और आज का मैच जो है वो भारत जीतने वाला है। यानी फाइनल में सभी लोग देखना चाहते हैं ब्लैक कैप्स वर्सेस मैन इन ब्लू। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ, प्रत्येक भी लगातार जुड़े हैं। प्रत्येक एक लास्ट रिएक्शन लेना चाहूंगी आपसे। जिस तरह से शरद जी भी कह रहे थे कि 2 कप्तान हम देख रहे हैं, एक गौतम गंभीर भी है और ग्राउंड पे सूर्य कुमार यादव को हम देख रहे हैं, और साथ ही एक प्रकाश डालिएगा उन ग्राफिक्स पर भी जो हमने अभी दिखाए, जो खिलाड़ी आज गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। क्या एक्स फैक्टर दिखाई दे रहा है आज? जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है गौतम गंभीर बड़े अग्रेसिव माइंडसेट वाले प्लेयर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं उनकी कोचिंग में भी रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि वो गेम में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। और देखिए, किसी भी कोच को, किसी भी टीम प्लेयर को कभी भी हारना पसंद नहीं होता, और गौतम गंभीर जितने कम्पिटिटिव रहे हैं अपने टाइम में एज अ प्लेयर, वो हम सब जानते हैं कि कितना जीतना उन्हें पसंद है। तो मुझे लगता है वही इमोशंस उनके कई बार ग्राउंड पे जब वो आते हैं डगआउट से बीच में मैच के बात करने, वो भी हमें वहां दिखते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनके इनपुट्स डेफिनेटली इंडिया के लिए काम आते हैं, क्योंकि अनुभव उनके पास में भी बहुत है। इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं लंबे समय तक, 2007 की विश्व कप विजेता टीम का भी वो हिस्सा थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंस का इंडिया को जितना फायदा लेना चाहिए वो लेना चाहिए। जहां तक प्लेयर्स की बात है, देखिए मुझे लगता है विल जैक्स आज उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस विकेट पर। ऑफ स्पिनर है तो उनके पास एक मैचअप एडवांटेज है। भारत से मैं समझता हूँ जो मुंबई इंडियंस के लिए जितने भी प्लेयर्स हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी इस टीम में ऐसे हैं, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, जसप्रीत बुमराह हो, हार्दिक पांड्या हो, ईशान किशन हो, शिवम दुबे हो, बहुत सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे, बहुत सारा क्रिकेट खेला है। तो परिस्थितियों का जो आकलन है वो बहुत अच्छी तरह से करेंगे। और सूर्य कुमार यादव इस पूरे टूर्नामेंट अगर आप देखें, उनका बल्ला नहीं चला है। एकमात्र मैच जिसमें उन्होंने परफॉर्म किया था वो यही था, टूर्नामेंट ओपनर था भारत का यूएसए के खिलाफ, जो 84 रन की उनकी पारी आई थी, और वहां पे देखा था उनका मुंबई का नॉलेज। तो मुझे लगता है अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आज जिस तरह वो टेबल ठोकते हैं, जब ऐसे मौके मैं विश कर रहा हूं कि बार बार आए, जब वो लेफ्ट हैंड से टेबल पर हाथ पटकते हैं अपना जोर से, तो ईश्वर करे आज वो मौके बार बार आए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया। इंदौर से पीयूष हमारे साथ जुड़े थे, अमन हमारे साथ जुड़े, और उमेश, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। प्रत्यय, आपका भी बहुत शुक्रिया, हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, विश्लेषण करते हैं, और कई बातें इतनी सटीक होती हैं शरद जी, मैं आपको बताऊं कि जिस भी प्लेयर पर प्रत्यय प्रकाश डालते हैं, वो प्लेयर जिस कंसर्न के लिए वो बात करते हैं वो हमें ग्राउंड पर देखने को भी मिलता है। इसीलिए वो हमारे सबसे प्यारे और सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट हैं कि वो जो बात कहते हैं, जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि कई नामचीन वेबसाइट्स में क्रिकेट से जुड़ी हुई वो लिखते हैं दुनिया भर की, और जाहिर तौर पर वो हम जज्बात से बात करते हैं, प्रत्यय टेक्निकलिटी पर जाकर बात करते हैं, जज्बात से इमोशन से ऊपर उठकर। और ईश्वर करे आज कितना, फिर भी प्रत्यय मैं अगर कहूं कि 100 में से कितना फीसदी इंडिया और कितना फीसदी इंग्लैंड, तो क्या आप क्या नंबर देंगे आप? जी मुझे लगता है 70-30 फेवर टू इंडिया। वाह 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 वाह, बहुत बधाई आपको। मैच के बाद जब आपसे बात करेंगे तो मैं बधाई देने के लिए सबसे पहले मैं आपको फोन करूंगा। तो मेरे ख्याल से अब वक्त है। बिल्कुल, आज वक्त इजाजत नहीं दे रहा। ट्रॉफी उठाओ चैंपियन में आप दोनों का ही शुक्रिया। शरद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और प्रत्यय आपका भी बहुत धन्यवाद। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए बंसल न्यूज के साथ, क्योंकि पल पल का अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ट्रॉफी उठाओ चैंपियन में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।